सो अक्सर देखते हैं लाइक हमारे घरों में या हम लोग खुद, हमारे दोस्त या हमारे कजिन, जो भी जितने लोगों को हम जानते हैं, आप देखते होंगे कि 7th और 8th के बाद जब हमारे बोर्ड शुरू होते हैं, राइट, वहाँ पे वी हैव टू डिसाइड कि हमें आर्ट लेना है या साइंस लेनी है, राइट। 10th तक तो दोनों रहता है आई थिंक, 12th में चूज करना होता है। नहीं, 10th में चूज करना होता है। 10th में ही आर्ट, हाँ 10th में ही ना, ओके। सो हमें आर्ट और साइंस चूज करना होता है। उस टाइम हम लेते हैं साइंस। बाय द टाइम हम 12th खत्म करते हैं, 10+2 खत्म करते हैं, या ग्रेजुएशन में होते हैं या ग्रेजुएशन खत्म करते हैं, 2-3 सिनेरियो होती हैं। फिर हम भागते हैं आर्ट के पीछे। वहीं पे सारा केओस क्रिएट हो रहा है ना। सारी समस्या वही हो गई कि जिस टाइम आपको आर्ट लेनी थी उस टाइम तो आपको शर्म आता था कि मैं क्यों आर्ट लूं। उस टाइम सबको लेने थे साइंस, और साइंस जब आगे जाके पकाने लगा आपको, फिर आपको आर्ट अच्छा लगने लगा, आर्ट की वैल्यू जो है पता चलने लगी। तो सारा चीज जो प्रॉब्लम है वहीं पे लाइक रूट लेवल पे प्रॉब्लम था। लाइक 5-6 साल आप आर्ट से दूर रहते हो, फिर ग्रेजुएशन के बाद आके देखते हो यार आर्ट तो बहुत मजेदार चीज है। इसमें सिर्फ आपकी गलती नहीं है, इसमें गलती है कि एक तो हमारी सोसाइटी वैसे है, हमारे पेरेंट्स भी वैसे हैं। पेरेंट्स को चाहिए कि हाँ लड़का मैथ लिया है, साइंस लिया है, नहीं, हिस्ट्री नहीं पढ़ना है। हिस्ट्री, अगर आप आर्टिस्ट बनना है तो आपको हिस्ट्री पढ़नी बहुत जरूरी है। बिना हिस्ट्री के कोई आर्टिस्ट नहीं बन सकता। ये थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, हिस्ट्री का क्या लेना है आर्टिस्ट से, क्योंकि हिस्ट्री में ऐसे ऐसे आर्टिस्ट हुए हैं कि आपके होश उड़ जाएंगे। लाइक एक सपोज कोई आर्टिस्ट है, तो जो लोग सपोज थोड़े शॉर्ट हाइट के होते हैं उनको एक बड़ा सा अजीब सा फीलिंग रहता है, खुद को वो थोड़ा एज पे महसूस करते हैं कि हम तो थोड़ा बाकियों से थोड़ा सा कमजोर हैं। वहीं पे जब आप हिस्ट्री उठा के देखोगे, नेपोलियन बोनापार्टे, जोसेफ स्टालिन, एडोल्फ हिटलर, इन लोगों ने दुनिया को नचाया अपने दम पे, अपने उंगली पे दुनिया को नचाया। ठीक है, बहुत ज्यादा हिस्ट्री में नहीं जाते, मतलब ये लोग सब नाटे थे। मतलब ये शॉर्ट हाइट भी बोलो, ये अपने टाइम के, उस टाइम के हिसाब से ये लोग बौने थे, कम हाइट के थे। और इन लोग के कारनामे, अब हिटलर को आप लोग सबसे ज्यादा जानते होगे, लेकिन यूं समझ लो जोसेफ स्टालिन को आप शायद कम नाम जानते होगे, और नेपोलियन बोनापार्टे को कम नाम जानते होगे। नेपोलियन बोनापार्टे का बस छोटा सा मैं एग्जांपल दे दूं, पहले के टाइम पे लोगों को एग्जाइल किया जाता था। एग्जाइल क्या होता है कि यूरोप वगैरह में बर्फ का रेगिस्तान होता था। अब उस टाइम गूगल मैप तो था नहीं, तो उस टाइम सजा के तौर पे एग्जाइल कर दिया जाता था कि आपको शहर से मतलब 100 किलोमीटर दूर बर्फ की रेगिस्तान में छोड़ाएंगे। ठीक है, वहां पे जंगलों में छोड़ाएंगे लोग जाके, अब वहां पे आप भटकते रहो। तो इंसान वहां पे तिल करके मरता था। लाइक कोई जानवर आके आपका कुछ खा गया, ठीक है, इंसान वहां पहले से कुछ लोग एग्जाइल होके रहते थे, तो भूख के मारे इंसान को खा रहा है। तो लोग दुआ करते थे कि आप हमें फांसी दे दो, गोली से मार दो, बट डू नॉट एग्जाइल अस। नेपोलियन बोनापार्टे को एग्जाइल किया गया, पार करके आ गया वो बंदा, एकमात्र इंसान उस टाइम जो पार करके आ गया वापस। उसके बाद जब वापस आया तो वो राजा बना, पूरा यूरोप जीता। उसके बाद फिर उसकी सत्ता छीनी के बाद दोबारा एग्जाइल किया गया, दोबारा लौट के आया। बौना इंसान जिसको लोग चिढ़ाते थे। सो अगर आप सांवले हो या काले हो या नाटे हो, डजंट मैटर, डू व्हाट यू वांट टू। यह हिस्ट्री आपको सिखाती है। जोसेफ स्टालिन का भी वही हाल था। जोसेफ स्टालिन जब लेनिन के साथ जेल में थे, ठीक ना, सो होता क्या था, जेल में था, अच्छा इंसान नहीं था। लाइक जोसेफ स्टालिन बहुत बुरा इंसान था, मतलब हिटलर का बड़ा भाई समझ लो, बड़ा भाई छोटा भाई कह सकते हो। अब कितना इसमें ट्विस्ट है, लाइक कहानी बहुत ट्विस्ट है कि हिटलर जैसा ही जोसेफ स्टालिन था, और उसको नोबेल के लिए नॉमिनेट किया गया था। उस बंदे को नोबेल मिलते रह गया। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी उसकी। सो जोसेफ स्टालिन का नाम सिर्फ जोसेफ था, स्टालिन नाम उसने खुद रखा था। स्टालिन का मतलब होता है समथिंग विच इज मेड ऑफ स्टील। ठीक है, उसने अपना खुद नाम रखा था कि मैं इमोशनलेस हूँ, आई एम मेड ऑफ स्टील, मुझे फर्क नहीं पड़ता कितना भी आप खून खराबा कर लो मेरे साथ या कुछ भी कर लो। ठीक है, तो वह जब जेल में था तो उस टाइम जार हुआ करते थे रशिया में। जार मतलब हमारे यहाँ जो राजतंत्र था, राजशाही, उसको वहां पे जार बोला जाता है। ठीक है,
सो उन लोगों, वो उस टाइम जेल में था, वो थोड़ा विद्रोही था, मोनार्किस्ट के खिलाफ था। सो उसको उठा के जेल में डाले थे। तो रोज जेलर आते थे और 10, 12, 20 लोग को, कैदियों को खड़ा करके और हेड शॉट मारते थे यहाँ पे गोली, और उसके आजू बाजू को मारते थे। और जोसेफ स्टालिन ब्लिंक तक नहीं करता था अपनी आंखों से, इतना टफ बंदा था। और जो जेलर वगैरह थे वहां पे, जो ये लोग करते थे कि खौफ बना रहे, कुछ कैदियों को रोज मारोगे तो खौफ बना रहेगा कैदियों में, भागने की कोशिश नहीं करेंगे। तो वो रोज आते थे और रोज आजू बाजू के लोगों को मारते थे कि किसी दिन तो इसके अंदर डर मैं देखूं मरने का, कि मतलब 10 लोग खड़ा कर दे, किसको मार रहे हैं पता नहीं। जोसेफ स्टालिन अपनी आंखों को ब्लिंक तक नहीं करता था। और जोसेफ स्टालिन जेल से भागा और मोनार्किस्ट से लड़के वहां पे खत्म किया, लाइक लेनिन के साथ। और जब तक मोनार्किस्ट खत्म नहीं, जब वहां के जार को खत्म नहीं किया, तब तक वो अच्छा आदमी था। लाइक ही वाज फाइटिंग विद द मोनार्किस्ट, जो राजतंत्र के तानाशाही लोग थे, है ना। सो उसके साथ तब तक अच्छा था। जैसे ही उसको लेनिन, अब थोड़ा सा बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, लेनिन ने उसको अपनी सत्ता सौंप दी क्योंकि वो बीमार हो गए थे। लेनिन का डेथ हो गया। फिर जब उसको सत्ता मिली, तो जब वो लेनिन बीमार थे, तब जो स्टालिन ने अपना असली रूप दिखाया। उसने फिर एक लाइन बनाया, 1 मैन 1 प्रॉब्लम, नो मैन नो प्रॉब्लम। रातों रात 10 लाख लोगों को जिंदा जला देता था ऐसे एक रात में। हाँ, जो ये यूक्रेन रशिया का वॉर है, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना का है। यूक्रेनियन ऐसे आवाज उठाए जैसे वो स्टालिन के खिलाफ कि भाई तुम तो आए थे अच्छा काम करने के लिए, तुम खुद तानाशाही कर रहे हो, काटो मारो खत्म। लाइक रिकॉर्ड में नहीं है उसने कितने लोगों को जान ली। ऐसे अनुमान लगाया जाता है कि अपने लाइफ में कम से कम 10-12 लाख लोगों को मारा होगा। और क्या उसने दिमाग लगाया था, एक और बात बता रहा हूँ आपको। तो लेनिन की डेथ हो गई, तो लेनिन मरते मरते कह गए थे कि मैंने शैतान को सत्ता सौंप दी है। उन्होंने बोला जो इंसान पहले अच्छा था। अब सोचिए, जोसेफ स्टालिन बाद में जब इतना बुरा हुआ, तो बाद में उसको कैसे जो है नोबेल के लिए नॉमिनेशन किया गया था। उसको नोबेल मिलते मिलते रह गया, उसको नोबेल मिला, हाँ मिलते मिलते रह गया था। इतना क्रूड आदमी को कुछ तक कुछ तिगड़म किया होगा उसने। और जोसेफ स्टालिन नाटा आदमी था बाय द वे, ठीक है। सो नेपोलियन, हिटलर का तो पता ही है कि वो एक नॉर्मल सोल्जर था जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में वो प्रेसिडेंट था जर्मनी का। इतना में डिफरेंस में बस। हाँ, सो आप मतलब 20 साल के अंदर वो प्रेसिडेंट बन जाता है। सो हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है अगर आप आर्टिस्ट हो तो। और हम हिस्ट्री कहाँ छोड़ देते हैं? 8th में हम लेते हैं साइंस, बिकॉज हिस्ट्री जो है आपको एज ए पर्सन बहुत मिच्योर बनाती है। और आर्टिस्ट अगर मिच्योर नहीं है, अगर वो अपनी सोसाइटी के बारे में जानता नहीं है, अगर वो अपनी हिस्ट्री के बारे में जानता नहीं है, सोसाइटी में अच्छी बुरी क्या बातें उसको वो गहराई से समझता नहीं है, तो वो एक्ट नहीं कर पाएगा। क्योंकि वो रूट लेवल में उसके वो ब्लड में वो चीज नहीं है, उसके ब्रेन में वो चीज नो भिना हुआ नहीं है। लाइक जैसे किसी का हम शरबत बनाते हैं ना, पानी और चीनी मिला के, तो जब तक वो सोसाइटी को गहराई से जानता नहीं है, अपने इतिहास को नहीं जानता है, ये सब चीजें एक्चुअली में हुई हैं, वही है, और उसको फील नहीं कर पा रहा है, वो एक्ट करेगा कैसे? या तो फिर अगर आपको सिर्फ वो नाच गाने वाले रोल करने हैं, आइटम सॉन्ग वगैरह वगैरह, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। जेन्युइनली जो मूवी होती है, लाइक द रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी, इमोशन के साथ, तो वो तभी हो पाता है जब आप पूरी दुनिया के बारे में ऑलमोस्ट सारी चीजें नहीं जानते हो, लेकिन मेजोरिटी जो घटनाएं हुई हैं उन चीजों के बारे में आपको अच्छा खासा नॉलेज है। सो आर्टिस्ट को हिस्ट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप एक अच्छा एक्टर बनना चाहते हो, बिना हिस्ट्री जाने, बिना हिस्ट्री को समझे, अभी फिलहाल में सोसाइटी का क्या हालात है, उस चीजों को गहराइयों में उतरे, आप थोड़ा सा पीछे रहोगे। शर्म के मारे छोड़ देते हैं वो। हाँ, तो आप हिस्ट्री तब छोड़ देते हो आप, ठीक है। सोशल साइंस, ठीक है, सिविक्स करके एक सब्जेक्ट आता है ना, सामाजिक शास्त्र, ठीक है, जियोपॉलिटिक्स वगैरह। हाँ, लाइक फंडामेंटल राइट्स क्या है हमारे, वगैरह वगैरह। तो हम कौन पढ़े ये सब, तो सब कुछ छोड़ देते हैं हम। और बाद में जब आप एक्टर बनते हो तो इन्हीं सब से रिलेटेड चीजें जो है आपको आती हैं, तो फिर आपको समझता है क्या है ये। सो इट्स नॉट अबाउट कि बस आप एक्टिंग बस कहीं से सीख ली और आ गई। आपको उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें जाननी पड़ेंगी। लाइक आप एसी के बजाय धूप में थोड़ा चलिए, स्लीपर में चलते हैं वेल एंड गुड, एसी में चलते हैं, कभी कभी जनरल में जाइए। वो एक्टर के तौर पे आपको बहुत ज्यादा मिच्योर बनाएंगी।
जब आप लोगों के दुख तकलीफ को देखोगे कि आप समझते हो कि हाँ एसी में 8 घंटे कुर्सी पे बैठना बहुत मेहनत की बात होती है। कोई 8 घंटे फावड़ा चला के रात को मुस्कुरा के सो रहा है, कोई 8 घंटे ईंटें ढो के रात को चैन से सो रहा है मजे में। आपको रूम में नींद नहीं आता, डिप्रेशन रहता है, लोग फुटपाथ पे चैन से सो रहे हैं। इन चीज़ों को जब आप देखोगे तो एक आर्टिस्ट के तौर पे बहुत मैच्योरिटी आएगी, एक्टर के तौर पे बहुत मैच्योरिटी आएगी। सो chaos वहीं पे पैदा हुआ कि आप शुरू में आप छोड़ दो भाई, आर्ट तो हमारे लिए बेइज्जती है, साइंस पढ़ लिए। और साइंस इसलिए नहीं पढ़े कि साइंस में हमें कुछ करना है, इसलिए कि ताकि बस मेरा रेपो बना रहे। और फिर जब ग्रेजुएशन में जाते हो देन यू ट्राई टू कैच द आर्ट, और उस टाइम आर्ट आता नहीं है क्योंकि आप बहुत थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा आर्ट कैचअप करने की कोशिश करते हो। बेस भी नहीं है उसका, बेस नहीं है। सो अगर आपको एक्टर बनना है तो सिर्फ थोड़ी बहुत ट्रेनिंग से काम नहीं चलेगी, बहुत बड़ा आपको वहाँ पे काम करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आपको ज़मीनी लेवल पे आपको चीज़ें समझनी पड़ेंगी, देखनी पड़ेंगी। स्टालिन की बात करते हैं। स्टालिन कैसे नोबेल प्राइज जीता, जीते रह गया, नॉमिनेशन हुआ था उसका। सो ऐसे तो आतंक मचा रखा था, तो वो उसका पूरा तानाशाही कब्जा हो गया था पूरे ना यूएसएसआर पे। यूक्रेन उस टाइम साथ में था उनके। सो जैसे उसका टैगलाइन सिंपल था, 1 मैन 1 प्रॉब्लम, नो मैन नो प्रॉब्लम। और उसने लोगों को मारने के लिए दिमाग क्या लगाया था, उसने क्या किए, नदियों में से कैनल्स बनाए, नहर जो होता है कैनल्स, ठीक है, किसके लिए, खेतों में पानी जाने के लिए, ठीक है। इतना ज़्यादा कैनल बनाए, इतना ज़्यादा कैनल बनाया जिसका हिसाब नहीं। आप कहेंगे ये तो बड़ा अच्छी बात है, खेतों में पानी पहुंच रहा है, लोग फार्मिंग करेंगे। ट्रिकी है, ऊपर से चीज़ों को देखोगे बहुत नॉर्मल दिखेंगी, गहराई में उतरोगे कहोगे कितना खतरनाक है। लोगों को मारने के लिए उसने कैनल बनाया था, लोगों को प्यास से मारने के लिए। प्यास से? हाँ, कैनल बनाया था, उससे पानी जाएगा। अब लोग फिर प्यास से कैसे मरे, कितना ट्रिकी है। देखिए अगर मान लीजिए एक जगह पानी है, ठीक है, सपोज कोई नदी है या बड़ा सा नहर है, वो एक जगह स्टोर है, सरफेस एरिया उसका कम है, ठीक है। आपने 500 कैनल में से पानी निकाल दिया, उसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया, 100 गुना ज्यादा हो गया, इवेपोरेशन ज्यादा हो गई, लॉस ऑफ वाटर ज्यादा होने लगेगा। तो पता चला कि जब जितने ज्यादा कैनल्स बने, पानी ही नहीं है कहीं, पानी ही नहीं है कहीं, लोग प्यासे मर रहे हैं, नदी सूख गए, कैनल भी सूखे होंगे। डैम जो आजकल बन रहा है, नदियां क्यों सूखने लग रही हैं? चाइना की वो नदी जो हजारों साल से नहीं सूखे थे, पिछले 50 सालों में 30 सालों में सूखने शुरू हो गए, क्योंकि डैम जब बनाते हो सरफेस एरिया बढ़ जाता है, उसका इवेपोरेशन रेट बहुत हाई हो जाता है। अब ऐसा नहीं कि आज डैम बनाया कल सूख गया, 30 साल 35 साल में नदी थी, नहीं थी, नहीं है, कहीं नहीं, गायब है, नदी नहीं है यहाँ, कभी किसी जमाने में नदी होती थी। तो इस तरह से चीजें चलती हैं। तो स्टालिन ने उस तरह से लोगों को मारा, उस तरह से डर बना के रखता था कि भाई हम तुम्हें कैसे न कैसे तो मार देंगे। सो हुआ क्या कि जब एक तरफ हिटलर था, हिटलर भी वैसा आदमी, तो हिटलर का था कि हम पूरी दुनिया जीतेंगे। सो हिटलर चल गया कि हम रशिया में, हम रशिया को कब्जा करते हैं। सो स्टालिन जो था वो कमजोर हो गया था, तानाशाही उसकी अपने देश में थी, बट हिटलर से लड़ने के लिए बहुत कमजोर इंसान था वो। सो उसने क्या किया कि जब हिटलर जो था मैड हो चुका था, वो कहा रशिया में घुस जाओ। तो स्टालिन ने क्या किया था, बॉर्डर लाइन से खींच के सबको जो है बहुत दूर रख दिया था, शिफ्ट हो गए थे ये लोग। और रशिया इतना बड़ा है जिसका हिसाब नहीं, प्लूटो ग्रह से भी बड़ा है। एक प्लूटो ग्रह जो है उससे छोटा पड़ता है रशिया के क्षेत्रफल से, सरफेस एरिया। हाँ, सो अब इधर हिटलर की सेना आनन फानन में घुस गई कि अब तो हम जाएंगे, स्टालिन को मार के लाएंगे। और रशिया का मौसम यूं बदलता है, इतनी सर्दी पड़ी कि उनके राइफल्स जाम हो गए, और कहीं देख रहे हैं तो यहाँ लोग ही नहीं है। लोग जो है मेन जो जगह थी वहाँ से बहुत उस तरफ, आप समझिए कि आप कोई गुड़गांव रहता है, गुड़गांव के साइड हमला हुआ तो गुड़गांव से सीधा लोग नोएडा शिफ्ट हो गए। गुड़गांव से नोएडा 100 किलोमीटर है, तो उधर अचानक उधर जो है सेम ऐसा ही रशिया में हुआ। सो उधर मौसम चेंज हो गया और लोग जमने लगे, खाना खत्म, राइफल जाम, इतना सर्दी। अब स्टालिन को मौका दिख गया, अब तो मेरे पास टाइम है, अब तो हम मार डालेंगे इनको। अब स्टालिन चढ़ाई कर दिया मारने के लिए।
और हिटलर को मार दिया उसने, मारा नहीं, लाइक हिटलर को उसने बोला था हिटलर को जिंदा लाना, मैं उसे मारूंगा। बट हिटलर को जब ये बात पता चली कि अब तो हम खत्म है, मौसम ने हमारी बैंड बजा दी, तो उसने खुद को गोली मार दिया हिटलर ने। जो इंसान दुनिया जीतने निकला था खुद को गोली मारा उसने, डर के मारे। डर के मारे। ठीक है, तो हिस्ट्री बहुत कुछ सिखाती है। कभी भी आप अहंकार में पागल मत हो जाओ कि दुनिया जीत लेंगे या हम शहर के दादा हैं या वो हैं, कुछ नहीं हो, आप तिनके से भी धूल हो आप। तो हिस्ट्री वो चीज़ बताती है आपको। सो स्टालिन जब ये रशिया हिटलर को मार दिया, उसकी पुराने कर्मों को पूरा देश भूल गया। नाउ स्टालिन बिकेम द हीरो ऑफ रशिया, लाइक सोवियत संघ का, उस टाइम तो सोवियत संघ था, तो स्टालिन अब हीरो बन गया। सोचो उसने हिटलर को, हाँ हिटलर भाई छोड़ो, अपने पहले जो मारा अभी तो बचा लिया ना अपना देश, हिटलर से बचा लिया। तो हिटलर उस टाइम, स्टालिन जो है उस टाइम हीरो बन गया रशिया का, यूएसएसआर। तो ऐसे हुआ था। तो हिस्ट्री आपको बहुत कुछ सिखाती है, हिस्ट्री आप पढ़ो। थैंक यू।